चाचा आपके राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, आज उनकी दूरी देखी गई, नहीं दिखे, क्या मामला है? देखिए, हमारे परिवार का एक दीपक है जी, जिसका नाम है पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, और एक ही चिराग है, वो जब जलता है तो सारा परिवार रोशन होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि केदार बाबू उस रोशनी से दूर हैं, आने वाले समय आप लोग को दिखेगा। भाजपा और जदयू का गठबंधन है। पिछले 2 चुनाव से जिस चेहरा के खिलाफ आप लोग प्रचार किए, विरोध किए, उनकी कमियों को गिनाए, अब उनके साथ क्या मंच शेयर होगा? निश्चित है, जब एनडीए में शामिल हो गए, नीतीश जी के पार्टी में शामिल हो गए, तो निश्चित है कि गठबंधन में होंगे 100%। लालू प्रसाद यादव जी 2010 में यानी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं थी। उनके पास 22 सीट था, उसमें में एक मेरे चाचा जी भी विधायक हुआ करते थे, हमारे चाचा जी भी विधायक हुए थे, तो बचा 21। और हमारे बड़े बाबूजी प्रभुनाथ बाबू जब उनका हाथ पकड़े थे तो 22 की संख्या थी। और हम लोग 2013 में हम लोग जो चुनाव लड़े थे उसमें हम लोग आरजेडी के कैंडिडेट हुआ था। 1,37,000 से हमने जदयू प्रत्याशी को हराया था। हमने मजबूती देने का काम किया था, हमने उन्हें कमजोर करने का काम नहीं किया था। लेकिन आज उनके बुरे वक्त में हम लोग खड़े रहे, लेकिन आज हमारे बुरे वक्त में गार्जियन लालू यादव जी हाथ छुड़ा लिए, और पूरी देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए हमारे साथ गद्दार। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम सुधीर सिंह जी हुआ। आज जनता दल यू में सुधीर सिंह और महाराजगंज से पूर्व प्रत्याशी रहे राजद नेता रणधीर सिंह जी जदयू में शामिल हो गए हैं। शामिल होने के बाद हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है भैया। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे बिहार की जनता को, महाराजगंज की जनता को, सारण की जनता को, कि हमको तो कभी कभी लगता है कि आप जो प्यार दे रहे हैं हम लोगों को, इस प्यार का एहसान हम कैसे चुकाएंगे। कि जिस तरह आप लोगों ने आज पटना को बिल्कुल जनता दल यू आदरणीय नीतीश कुमार के समर्थन में जिस तरह आप लोग उतरे, यह एहसान मेरे परिवार पे हमेशा रहेगा। और आप सभी लोग, जितने लोग हमको शामिल कराने गए थे, सभी भाई को, सभी गार्जियन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका प्यार रहेगा तो मैं वादा करता हूं कि दोनों भाई, हम और रणधीर, बड़े ईमानदारी से आपके लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और इस लड़ाई पे जहां वहां तक लड़ेंगे जहां तक आपको ज़रूरत है। अच्छा, लोगों के बीच में एक चर्चा अभी चल रही है, चूँकि सभी लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोग चुनाव से क्यों बैक हो गए? देखिए, चुनाव से बैक, देखिए सबसे बड़ी बात है कि साजिश समझते हैं धोखा। जी। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू जी। आज जिस घर में हम लोग वापस गए हैं, किसी ज़माने में उसमें हम रहते थे तो बड़े ईमानदारी से रहते थे। 2004 के करीब में जब आदरणीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे बड़े पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग था उनको मुख्यमंत्री बनाने में, और हमारे समाज के लोगों का, बिहार के आवाम के लोगों का बहुत सहयोग था। लेकिन हम लोग उस समय छोटे थे, हम लोग को जानकारी नहीं है कि दोनों गार्जियन लोग में क्या विवाद हो गया। अब ये तो दोनों आदमी बता पाएंगे। लेकिन बरसों के बाद, 14 बरस के बाद यह विवाद समाप्त हो गया, बनवास खत्म हो गया। यह बनवास खत्म हो गया। हम लोग किराए के घर पे थे, अपने पैतृक घर चले गए। हमारे लोग हमेशा चाहते थे, कोई भी चाहता है, हम भी देश विदेश जाके जरूर कमाते हैं, लेकिन आते अपने गांव में ही हैं। तो नीतीश कुमार का घर जो है वो हमारा अपना घर है, हमारा मान स्वाभिमान वहीं से मिला है। हमारे लोगों का मान स्वाभिमान, हमारा मान स्वाभिमान, महाराजगंज का विकास, बिहार का विकास, छपरा का विकास आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है। और उम्मीद है आने वाले के दिन महाराजगंज और छपरा और सारण का विकास जिस तरह प्रभुनाथ बाबू ने कराया था, मुझे रणधीर से पूरा उम्मीद है कि रणधीर इस विकास को उसी टाइप का दोहराएगा। बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन है। पिछले 2 चुनाव से जिस चेहरा के खिलाफ आप लोग प्रचार किए, विरोध किए, उनकी कमियों को गिनाए, अब उनके साथ क्या मंच शेयर होगा? निश्चित है, जब एनडीए में शामिल हो गए, नीतीश जी के पार्टी में शामिल हो गए, तो निश्चित है कि गठबंधन में होंगे 100% है। कि महाराजगंज में मैं आपके जरिए अपील, कितना टफ होगा, मैं आपके जरिए अपील करना चाहता हूं कि एनडीए के प्रत्याशी महाराजगंज, छपरा और गोपालगंज में जो हैं, मैं आप लोगों के जरिए अपील करना चाहता हूं कि मैं सभी अपने वर्कर्स, जितने भी लोग आज हमको मिलाने गए थे, बड़ी ईमानदारी से आप लोग एनडीए का, जिस तरह हम लोग जिस परिवार में रहे ईमानदारी से, इस परिवार में जब शामिल हुए तो उसी तरह हमारे लोग ईमानदारी से एनडीए में रहेंगे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के साथ मंच शेयर होगा रणधीर जी का? निश्चित है 100% है। अभी थोड़ा सा देख ही रहे हैं कि कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम है, थोड़ा सा बड़े गार्जियन लोग आए थे, थोड़ा सा थके हुए हैं। अभी महाराजगंज का चुनाव 25 दिन में है। हमारे परिवार, मुझे अपने बाबूजी का वो स्टेटमेंट आज भी याद है कि 48 घंटा में मैं देश की राजनीति चेंज कर दूंगा। तो पूरा विश्वास है कि महाराजगंज की राजनीति
24 घंटा ही में ही हमारे लोग हर जगह उतर कर ये दिखा देंगे कि सिग्रीवाल जी को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे, एनडीओ को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, आज बड़ी संख्या में लोग गए थे, हजारों हजार की संख्या देखी जा रही थी, इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आभार है बिहार के लोगों का, आभार है महाराजगंज के लोगों का, आभार है सारण के लोगों का, आभार है आरा के लोगों का, आभार है पटना जिला के लोगों का कि प्रभुनाथ बाबू से जिस तरह आपने पुराना रिश्ता रखा था, उनके बच्चे भी, उन गार्जियनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बच्चे भी हमारे साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि आपकी लड़ाई मैं उसी तरह लड़ता रहूंगा जिस तरह हम लोग लड़े हैं। और यह एहसान मैं फिर कह रहा हूं, यह पारिवारिक एहसान जो आपने मुझ पर लादा है, जो आज हजारों के गाड़ियों का काफिला लेकर आप लोगों ने शामिल कराया है, इसके लिए मैं जीवन भर सभी लोगों का एहसानमंद हूँ। और हाथ जोड़कर अपने गार्जियन लोगों को कहूँगा, इस तरह से बात बनाए रहिए। आपका बेटा और आपका भतीजा यह लड़ाई हमेशा लड़ते रहेगा आप लोगों के लिए। आगामी किस चुनाव में देखा जा सकता है आप लोगों को? निश्चित है, चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में शामिल है हम। नहीं, हमारे मन में कोई लालच नहीं है, एमपी विधायक का लालच नहीं है जी। हमारे मन में आक्रोश है। आक्रोश कब होता है? धोखा जब होता है। बिल्कुल। ऐसा बात नहीं था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 2010 में यानी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं थी। उनके पास 22 सीट था, उसमें में एक मेरे चाचा जी भी विधायक हुआ करते थे, हमारे चाचा जी भी विधायक होते थे, बचा 21। और हमारे बड़े बाबूजी प्रभुनाथ बाबू जब उनका हाथ पकड़े थे तो 22 की संख्या थी। और हम लोग 2013 में हम लोग जो चुनाव लड़े थे उसमें हम लोग आरजेडी के कैंडिडेट हुआ था। 1,37,000 से हमने जदयू प्रत्याशी को हराया था। हमने मजबूती देने का काम किया था, हमने उन्हें कमजोर करने का काम नहीं किया था। लेकिन आज उनके बुरे वक्त में हम लोग खड़े रहे, लेकिन आज हमारे बुरे वक्त में गार्जियन लालू यादव जी हाथ छुड़ा लिए। और पूरी देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए हमारे साथ गद्दारी किया है। महाराजगंज ही नहीं, पूरे बिहार की जनता, पूरे सारण की जनता, मैं अपने बारे में ही नहीं कहना चाहता हूँ, 2-4 ऐसे लोग हैं, आदरणीय पप्पू यादव जी, बिल्कुल, हिना साहब जी, देवेंद्र प्रसाद यादव जी, ऐसे बिहार में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम सबके साथ गद्दारी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए किए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई आने वाले दिन में, ये लोग लड़ने वाले लोग हैं, ये लोग चुप रहने वाले, तलवा चाटने वाले लोग नहीं हैं। अब उनके पास जो बचा हुआ है वो तलवे चाटने वाले लोग हैं। हम लोग तलवा चाट कर राजनीति नहीं कर सकते हैं। भी हो गया था मंच पर, वो तो आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे कडी राय जी जो हैं थानापुर के हैं, मैं उनको पहचानता भी हूँ, मैं उनसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े गार्जियन, बड़े अच्छे लोग हैं। उनके साथ जो हुआ है, यानी राजद के लोगों को सीख लेना चाहिए कि आप लोग जिसका नारा लगा रहे हो वही लोग आपको गाली दे रहा है, धक्का मार रहा है। फैक्ट आप देखिए, आज देखे होंगे कि हमारे पास बहुत भीड़ था, हम और दोनों भाई हाथ जोड़ रहे थे, हमारे मालिक हैं ये। बिल्कुल। अगर मुझे 1-2 थप्पड़ मार भी देते हैं तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। ऐसा बात नहीं कि मेरा इज्जत घट जाएगा, ये मेरे मालिक है, मेरे पीठ पे यही चल रहे हैं। मैं अपने पीठ पे चलने वालों को कभी बुरा नहीं कर सकता हूँ। यही है कि हम लड़ रहे हैं, ये रहते ही नहीं तो आज हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर मैं पटना कैसे चला जाता? यही तो है, मालिक है हमारे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। चाचा आपके राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, आज उनकी दूरी देखी गई, नहीं दिखे, क्या मामला है? देखिए, हमारे परिवार का एक दीपक है जिसका नाम है पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, और एक ही चिराग है, वो जब जलता है तो सारा परिवार रोशन होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि केदार बाबू उस रोशनी से दूर हैं, आने वाले समय आप लोग को दिखेगा।